ये युद्ध हुआ ही क्यों? क्या 4 बम इधर गिराने के लिए और 4 बम उधर गिराने के लिए फिल्मी स्टाइल? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हुआ तुम्हारे आका का? और क्या भारत अमेरिका के इशारे पे चलेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की बात कही और बुश ने घोषणा की, भारत सरकार ने घोषणा नहीं की। तो इसका मतलब क्या कि भारत जैसे देश के ऊपर हुकूमत अमेरिका करने वाला है? इतना घटिया, इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री ना भारत में पहले कभी बना है और ना कभी बनेगा। इस प्रधानमंत्री के पास जुमले के अलावा कुछ नहीं है। ये चाटुकारिता करने के लिए मंत्री बनते हैं, थू है ऐसे उस पे। इससे लाख गुना नरेंद्र मोदी से अच्छा लाख गुना यूक्रेन का राष्ट्रपति था, जो ठोका ठाकी सॉलिड जवाब ट्रंप के मुंह पे तुरंत दे के आया। वो था मर्द और वो था 56 इंच वाला राष्ट्रपति। ये तो चूहे जितना दिल भी नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। ये इसका काम रह गया है सिर्फ ईडी और सीबीआई विपक्ष के ऊपर छोड़ो और देश के अंदर चुनाव प्रचार करो। तुम मूर्ख हो तो क्या सारा भारत मूर्ख हो गया है क्या? अगर तुम्हारे पास यहाँ नहीं है, गोबर भरा हुआ है, क्योंकि गोबर खाने वाले व्यक्ति के दिमाग में गोबर ही हो सकता है। अमेरिका की जैसे इन्होंने आजादी के समय में अंग्रेजों की गुलामी की थी आरएसएस ने, तो ये प्रमाण हो गया कि अमेरिका की गुलामी आज भारतीय जनता पार्टी की टीम ने किया है, क्योंकि जो घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। मैं धनेश्वर महतो। युद्ध विराम हो गया, तो होना ही था। अच्छी बात है, कम से कम निर्दोष हमारे सैनिक, हमारे देश के नागरिक नहीं मारे जाएंगे। इसके लिए धन्यवाद दोनों कंट्रियों की सरकार का। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये युद्ध हुआ ही क्यों? क्या 4 बम इधर गिराने के लिए और 4 बम उधर गिराने के लिए फिल्मी स्टाइल? भाई साहब, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो कुछ अंधभक्त मुझे फोन करके मां बहन करे थे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हुआ तुम्हारे आका का? और क्या भारत अमेरिका के इशारे पे चलेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की बात कही और बुश ने घोषणा की, भारत सरकार ने घोषणा नहीं की। तो इसका मतलब क्या कि भारत जैसे देश के ऊपर हुकूमत अमेरिका करने वाला है? इसके लिए ये अंधभक्त यशस्वी भव प्रधानमंत्री का नाम देते हैं और उनके जो सांसद है चाटुकार सांसद, चाटुकार मंत्री, ये चाटुकारिता करने के लिए मंत्री बनते हैं और यही चाटुकारिता करने के लिए सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। थू है ऐसे उस पे। यदि ये सब चीजें हैं तो मैं घोर निंदा करता हूं और शर्मनाक है। भारत कभी भी अमेरिका की बातों में नहीं आया, लेकिन आज देखने को मिल रहा है ऐसा। इससे लाख गुना नरेंद्र मोदी से अच्छा लाख गुना यूक्रेन का राष्ट्रपति था, जो ठोका ठाकी सॉलिड जवाब ट्रंप के मुंह पे तुरंत दे के आया। वो था मर्द और वो था 56 इंच वाला राष्ट्रपति। ये तो चूहे जितना दिल भी नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। ये इसका काम रह गया है सिर्फ ईडी और सीबीआई विपक्ष के ऊपर छोड़ो और देश के अंदर चुनाव प्रचार करो और देश की सारी चाटुकार पत्रकार, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बहुत बुरा लगा कि गाली क्यों दे रहे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि जो मोदी की चाट के पत्रकारिता करती हैं, लेकिन ये तो अपने पेशे से गद्दारी करने वाला, जिसका काम है देश की जनता को सच्चाई दिखाने वाला और वो पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम करता है, तो उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? बताइए आप लोग। जो व्यक्ति सच्चाई दिखाने का काम करता है, पत्रकार का मतलब क्या होता है कि सरकार की चाटुकारिता करे क्या? उसको पत्रकार कहते हैं। भाई हमने तो नहीं देखा इतनी उम्र में, मोदी आया है तब से ही ये चीज मुमकिन हुआ है, नहीं तो कांग्रेस की भी सरकार थी, सवाल यही पत्रकार पूछते थे, तो मतलब उसका झूठा प्रचार करते थे। हमेशा सवाल जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सत्ता होता है, उसकी चूक होती है तो वहां पे पूछा जाता है। आम जनता भी पूछती है, जिन्होंने उनको मत दिया, और देश की मीडिया का भी
जो निष्पक्ष पत्रकार होते हैं वो पूछते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और सवाल यह उठता है कि 27 या 26 जो भी लोग मारे गए थे पहलगाम के अंदर, क्या जितने भी आतंकवादी थे उसमें से एक भी आतंकी पकड़ा मोदी ने? नहीं पकड़ा। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, चुनाव का मौसम था, पूरा फायदा मिला। अब ये पहलगाम हुआ, मोदी जी दुबई से जिज्ञासा करने वहां जम्मू कश्मीर नहीं गए। अंधभक्तों, तुम्हारे से सवाल है, तुम्हारे पिताश्री इतने चुनावी लालची व्यक्ति है कि वो जम्मू कश्मीर में नहीं गया उन परिवारों से मिलने या उनके घर पे जिनके 27 आदमी मारे गए, जिसमें कई सैनिक भी थे, उनके परिवार से सांत्वना देने कोई नहीं गया। लेकिन मधुबनी की रैली में डायरेक्ट मोदी जी अगले दिन आते हैं और वहां पे भाषण झाड़ते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री का मैं समर्थन करूं? तुम मूर्ख हो तो क्या सारा भारत मूर्ख हो गया है क्या? अगर तुम्हारे पास यहां नहीं है, गोबर भरा हुआ है, क्योंकि गोबर खाने वाले व्यक्ति के दिमाग में गोबर ही हो सकता है। यदि मोदी के आने से गोबर का इतना प्रचार हुआ, गौमूत्र का इतना प्रचार हुआ, तो यदि गोबर और गौमूत्र पी के यहां क्या रहेगा? दिमाग तो नहीं रहेगा, गोबर ही भरा हुआ रहेगा ना। तो तुम्हारे दिमाग में जो गोबर है, उस गोबर को तुम कैसे निकालोगे? मुझे दुख है जिन परिवारों के बच्चे खोए हैं, जिन परिवारों का, जिनकी पत्नियों का सुहाग खोया है, जिसका बेटा खोया है, उनसे मुझे संवेदन है। बहुत दुख है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मोदी को क्या फर्क पड़ता है? भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है भाई? वे तो हमला भी इसीलिए हुआ था, मैंने पहले ही वीडियो में कहा ना कि एक फिल्म 50-60 साल पहले बनी थी, जिसके अंदर भारत पाकिस्तान के या जिस भी कंट्री के कहें, दिखाया गया है कि भाई हमारी पब्लिक हमसे बहुत खपा है, दूसरा देश भी कहता है हमारी पब्लिक भी हमसे बहुत खपा है। तो यार इनको कैसे फिर राष्ट्रभक्ति इनके अंदर जगानी चाहिए। तो चलो बॉर्डर के ऊपर 4 बम हम फोड़ेंगे, 4 बम आप फोड़ना, बस सारा देश राष्ट्र के समर्पित हो जाएगा। तो बस सारा देश एक मत हो गया था। मैं समर्थन नहीं, मैं सहमत नहीं था, क्योंकि मैं जान रहा था ये रिजल्ट ही आने वाला है। क्योंकि मोदी सिर्फ राजनीतिक करता है, सिर्फ राजनीतिक करता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक करती है। आरएसएस के लोग जितने हैं वे सिर्फ सत्ता के लिए हैं। आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उनको कोई राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इनसे कोई लेना देना नहीं है। देश की संपत्ति पे इनको कब्जा करना है, देश का सारा सिस्टम पे कब्जा करना है। और अमेरिका की, जैसे इन्होंने आजादी के समय में अंग्रेजों की गुलामी की थी आरएसएस ने, तो यह प्रमाण हो गया कि अमेरिका की गुलामी आज भारतीय जनता पार्टी की टीम ने किया है। क्योंकि जो घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताइए आप लोग। अब सोचिए, ये यही अमेरिका है 4 दिन पहले जिसने भारत के नागरिक को जंजीरों में जकड़ के सैनिक जहाज में पंजाब एयरपोर्ट पे छोड़ के, बैरो वहां भी नहीं उसकी हथकड़ियां खोली गई थी, वो हथकड़ियों के साथ ही उतारे गए थे, और उसकी बात मानने चले हैं। इतना घटिया, इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री ना भारत में पहले कभी बना है और ना कभी बनेगा। इस प्रधानमंत्री के पास जुमले के अलावा कुछ नहीं है। और चुनाव प्रचार, उद्योगपतियों का गुलाम क्या प्रधानमंत्री बनेगा? जो उद्योगपतियों की गुलामी करता हो वो क्या सरकार चलाने की हैसियत रखता है? जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।